हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीन ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट है साइंस, उसका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट जो अगस्त 2021 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट है उसका सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चों ने सॉल्यूशंस कर लिया है वो वेरीफाई कर ले, और जिनका भी बाकी है तो वो जो है इस सॉल्यूशन से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं और क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये आई होप कि ये सॉल्यूशन है आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी गिवन बिलो। तो नीचे प्रॉपर्टी दी गई है और हमें जो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 है कि स्ट्रॉन्ग होगा, ये प्रॉपर्टी है, इलास्टिक, लाइट और लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी चमकीला जो होता है वो, और इजीली वॉशेबल फैब्रिक जो होता है वो किस फाइबर से बनाया जाता है। तो आंसर रहेगा नाइलॉन। ओके, तो नाइलॉन जो है स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, इलास्टिक रहता है, लाइट रहता है, लस्ट्रस रहता है और इजीली वॉशेबल है। ठीक है, इस तरह का फैब्रिक होता है। नंबर 2, दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया जो फाइबर है उसका नाम है रेयॉन। ओके, उसका नाम है रेयॉन। द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स इज कंफर्टेबल टू वेयर, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली एंड ईजी टू वॉश। देखो, इस फाइबर से बनाए गए जो फैब्रिक है, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़े। तो वो जो फैब्रिक है वो कैसे होते हैं, वेयर में मतलब पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, रिंकल इजीली हो नहीं जाते। रिंकल होना यानी जो उसके ऊपर हम जो लाइन लाइन लग जाती है इस तरह से, तो रिंकलिंग नहीं होती उस पर, और इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो फैब्रिक है उसका नाम है पॉलिएस्टर। Different colors of sweaters, shawls or blankets made from these fibers are used in winter as they are durable and affordable। तो देखिए, ये जो कपड़ा है जिससे स्वेटर बनाया जाता है, शॉल बनाया जाता है, ब्लैंकेट बनाया जाता है और विंटर में जनरली पहनते हैं, और ये ड्यूरेबल यानी लंबा भी टिकता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो उसका जो नाम है वो फैब्रिक का नाम है एक्रिलिक। ओके, वो फाइबर का नाम है एक्रिलिक। चलिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बोटल्स बनाई जाती है, यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं वो बनाए जाते हैं, फिल्म्स बनाई जाती है, वायर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये इस फाइबर से बनाया जाता है। फिल्म्स का मतलब समझते हो, वो फिल्म्स जो एक फ़ोटो वाला फिल्म आता है वो उसकी बात चल रही है। आपको भी पता है फिल्म का मतलब कुछ इस तरह से एक फ़ोटो वाला फिल्म आता है, समझ ना। एक पतली सी पट्टी को फिल्म बुलाया जाता है। ओके, फिल्म बोलते हैं उसको। तो ये फिल्म यानी मूवी वाला फिल्म नहीं है, बट मूवी में जो रील पहले आती थी, वो मूवी के अंदर जो इस तरह से एक ये रील चलती रहती थी, ओके, उसको फिल्म बोलते हैं। तो वो किससे बनाया जाता है, तो वो पीईटी से बनाया जाता है, जिसका पूरा नाम है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, और उसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले ए देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी और खरीफ क्रॉप बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टर्स। कौन सा राबी है कौन सा खरीफ है ये हमें बताना है। तो देखिए, क्रॉप सोन इन रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में जो भी क्रॉप्स सोन किया जाता है उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है, और जो भी क्रॉप्स सोन किया जाता है विंटर सीजन में उसको राबी क्रॉप किया जाता है, राबी क्रॉप बोला जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 का बी सेक्शन देखते हैं। क्लासीफाई करना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स के ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर 1 देखते हैं कि प्लास्टिक्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए पुअर कंडक्टर माना जाता है। वैसा प्लास्टिक, वैसे तो दोनों ही है, थर्मो प्लास्टिक भी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी, बट ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, जो वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। तो एक बार मोल्ड करने के बाद उसको कभी भी हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं किया जाता, ऐसा प्लास्टिक का नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली। तो देखो, हीटिंग करने से सीधा डिफॉर्म हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। डिफॉर्म होने का मतलब मुड़ जाना, और इजीली बेंड हो जाता है, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 पे चले जाते हैं। गिव साइंटिफिक रीज़न। तो नंबर 1 है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प्स टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। वाई? तो जो मॉडर्न मेथड्स है इरीगेशंस के लिए, इरीगेशन की जो मॉडर्न मेथड है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे हम वाटर है बहुत ही इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, या वेस्टेज नहीं होता, इस तरह से बोल सकता हूँ मैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, मॉडर्न मेथड्स में ऐसा क्या है? तो आंसर है
कि स्प्रिंकलर सिस्टम रहती है, जो आपने देखा होगा कि लॉन में घास में इस तरह से स्प्रिंकलिंग करते हैं, पानी का गोल गोल घूमता रहता है और स्प्रिंकल करता रहता है, वो वाला सिस्टम। और एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रहता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या रहता है, पानी का पाइप रहता है और बीच बीच में छेद किया जाता है, जहाँ पे प्लांट होता है वो उसके छोटे छोटे पाइप से सीधा रूट के अंदर वहाँ पे पानी पहुँचता है। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये दोनों मॉडर्न मेथड्स है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो यानी नीचे जो भी लिखने वाले हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में लिखने वाले हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में लिखने वाले हैं जिससे वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द, देखिए कैसी ज़मीन पे अनइवन लैंड होती है उस पर यूज़ कर सकते हैं, वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे जो पानी है सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, वैसी जगह यूज़ किया जा सकता है। इन ड्रिप सिस्टम की बात करें तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। ड्रिप सिस्टम में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कराते हैं जहाँ पे रूट होता है प्लांट का, तो इसके कारण जो वाटर है थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता। ड्रिप सिस्टम इज़ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर, तो जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है वैसी जगह पे ड्रिप सिस्टम है बूंद की तरह साबित हुआ, यानी आशीर्वाद की तरह है ये। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड ड्रिप सिस्टम इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ओके, तो फ्रूट प्लांट्स है, गार्डन्स है, ट्रीज है, वैसी जगह पे ड्रिप सिस्टम ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो ये मॉडर्न मेथड से जिससे क्या होता है वाटर इकोनॉमिकली आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, गिव रीजन में, साइंटिफिक रीजन में नंबर 2 पूछा है कि वैक्सीनेशन इज इंसिस्टेड इन अ प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशंस एंड व्हाई। तो कोविड-19 जैसा सिचुएशन है उसमें वैक्सीनेशन लेना क्यों जरूरी है, उसका कारण लिखना है। तो देखिए, वैक्सीन इज प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ डेड और वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, तो वैक्सीनेशन जो प्रोड्यूस किया जाता है किसकी मदद से यूज़ किया, कैसे बनाई जाती है, डेड और जो भी कमज़ोर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किससे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं आप देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो मरे हुए होते हैं या तो बहुत ही वीक होते हैं। ओके, और जो डिसीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी कैसे, डिसीज कजिंग यानी रोग फैलाते हैं जिससे रोग होते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए या तो कमज़ोर होते हैं उसकी मदद से वैक्सीन बनाई जाती है, और वो जो एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशंस के अंडर ही बनाई जाती है। ओके, कोई भी नहीं बना देता। अब ये जो डेड है और वीकेंड जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसी की बात चल रही है। जो माइक्रोब्स है इंट्रोड्यूस एज अ वैक्सीन इन अ हेल्थी बॉडी, ये किस में डालते हैं हम, हेल्थी बॉडी के अंदर डाल देते हैं इसी माइक्रोब्स को, इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। द बॉडी फाइट करता है इसको और किल करते हैं दैम, किल दैम्स, बॉडी फाइट्स एंड किल्स दैम, उसे फाइट भी करती है और मार भी देती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, यानी उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इस डेड और वीकेंड माइक्रोब्स के सामने लड़ती है और उनके मार देती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और ये एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए हमारे बॉडी में पैदा हो जाती है और वो हमेशा के लिए हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती रहती है अगर इन फ्यूचर ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आए तो। ओके, दिस इज हाउ वैक्सीन इज हेल्पफुल टू यूज प्रिवेंट फ्रॉम अकरेंस ऑफ डिसीज। इसी तरह डिसीज को होने से वैक्सीन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। दैट्स वाई वैक्सीनेशन इज इंसिस्टेड इन द प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन। ये जो एंटीबॉडीज एक बार पैदा हो गई तो वो हमेशा के लिए हमारे बॉडी में रहती है और इन फ्यूचर कभी भी इसी तरह सेम तरह के अगर माइक्रोब्स आते हैं तो वो क्या होता है, वो उससे हमारी बॉडी रक्षा कर लेती है। और ये जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर देती है, वैक्सीन जो बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, जैसे हमारे बॉडी में जो वायरस है, जैसे कोविड-19 के जो वायरस है उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये माइक्रोब्स होने चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 है, लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। तो क्वेश्चन 4 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ विल यू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इन द फील्ड। फील्ड में क्रॉप को ग्रो करने से पहले आप सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप ग्रो करने से पहले फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज बीइंग टर्न एंड लूजन, सॉइल को टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्लग। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और जिससे रूट्स को डीपली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट यानी अंदर तक जाने के में हेल्प मिलती है। ओके,
और द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. It is necessary to break these crumbs and the main tools used for this purpose are the plug, hoe और cultivator. ओके अब ये जो प्लग फील्ड होती है उसमें बिग बिग क्लम्प्स रहते हैं, गड्ढे रहते हैं सॉइल के, इसको क्रम्प्स बोला जाता है. इसको ब्रेक करना जरूरी है. तो उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लग यूज़ करते हैं, हो आता है और कल्टीवेटर आता है, वो यूज़ करते हैं. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. अब लेवलिंग करना जरूरी है, सोइंग के लिए भी मदद मिलती है और दूसरा कि पानी जो देने के लिए इरीगेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है. तो लेवलिंग करना पड़ता है. तो लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. ओके ये लेवलर की मदद से करते हैं. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. टिलिंग करने से पहले ये जो टर्निंग और लूजनिंग है उसको टिलिंग बोला जाता है, समझते हो. और उसके पहले मैन्योर भी ऐड किया जाता है और द सॉइल मॉइस्चन किया जाता है बिफोर सोइंग. सोइंग के पहले सॉइल को मॉइस्चन किया जाता है. तो इस तरह से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है खेतों में बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप. ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है. चलिए क्वेश्चन 4 का 2. इन विच कंडीशन विल यू यूज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सच एज प्लग, हो एंड कल्टीवेटर. तो देखिए प्लग, हो और कल्टीवेटर का यूज़ लिखना है यहाँ पे. तो प्लग इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. चार यहाँ पे तो टिलिंग करने के लिए सॉइल का, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, वीड्स जो एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल पड़ते हैं जो बिना काम के होते हैं उसको रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए. ओके हो जो है इज़ अ सिंपल डिवाइस विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. वो वीड्स रिमूव करने के लिए हेल्प करता है और सॉइल को लूज करने के लिए हेल्प करता है. नाउ डिस प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. आजकल ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स आते हैं, उससे प्लगिंग भी किया जाता है. तो कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. तो कल्टीवेटर का काम समझते हो, सेव लेबर मतलब जो मेहनत बचाना और समय बचाने के लिए यूज़फुल रहता है. ओके और प्लगिंग किया जाता है उससे एक तरह से. चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग मैन्योर. मैन्योर की वजह से आप एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा सकते हो. देखो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. मैन्योर आपको भी पता है एक नेचुरल सब्सटेंस है. नंबर 1 कैसे मिलता है? तो डीकम्पोजिशन से मिलता है. जो भी कैटल के जो डंग होते हैं और प्लांट के जो रेसिड्यूज बचे हुए जो प्लांट होते हैं उसकी मदद से, उसके डीकम्पोजिशन से ये बनता है मैन्योर, यानी एक नेचुरल सब्सटेंस हुआ. और द क्रॉप हार्वेस्टेड आर केमिकल फ्री एंड हेल्दी. और इससे जो क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, उसमें कोई केमिकल्स ज़्यादा नहीं रहते और हेल्दी रहता है. ओके मैन्योर एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है. मैन्योर जो होता है मेक्स द सॉइल पोरस. कैसा बनाता है? छेद छेद वाला, पोरस. ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी. और जिससे गैसेज का एक्सचेंज बहुत ही ईजिली होता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और फ्रेंडली माइक्रोब्स जो रहता है जो हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसको भी उसकी जो उसके नंबर बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का टेक्सचर बढ़ाने में हेल्प करता है. इट डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. ये वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन होता नहीं इससे. इन द कॉन्ट्रारी जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है वो फैक्ट्री में बनता है, नंबर 1. और कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता जिसको सॉइल को, जिससे सॉइल होती है फर्टाइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती रहती है, लेस फर्टाइल होती रहती है. फर्टिलाइजर्स जो रिस्पॉन्सिबल है कजिंग वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन. ओके और ड्यू टू सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर वी कैन से दैट वी कैन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट यूजिंग मैन्योर. ओके इतने एडवांटेजेस के कारण हम बोल सकते हैं कि मैन्योर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इफ एफर्ट्स विल यू मेक इन अ डे टू डे लाइफ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ कम करने में आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या एफर्ट्स करोगे. ओके तो फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स. तो चलो कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है. तो चलो पहले नंबर 1, वेन एवर गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम थिंग्स वी मस्ट कैरी अ क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग विद अस. तो जब भी मार्केट जाते हो कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए तो आपको क्लोथ बैग ले जाना चाहिए, या तो एक दूसरा है जूट बैग, क्लोथ बैग, सॉरी यहाँ पे JUTE जूट बैग. ओके क्लोथ बैग या तो जूट बैग ले जाना है, प्लास्टिक बैग नहीं ले जाना है. ओके तो चलो, इफ़ एनीथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक गेट्स डैमेज एंड इट इज़ रिपेयरेबल देन इंस्टेड ऑफ बाइंग ए न्यू वन वी मस्ट गेट द ओल्ड रिपेयर. जब भी प्लास्टिक की चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है और रिपेयरेबल होती है तो अगर नई खरीदने से बेहतर है आप उसको क्या कर लीजिए, पुरानी को रिपेयर करा लीजिए, उसको नई मत खरीदिए, क्योंकि नई ले आओगे तो आप उसको फेंक दोगे और वापस वेस्टेज में जाएगा. ओके नंबर 3, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक वी मस्ट सेल इट टू द जंक वेंडर्स सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड कैन बी रीयूज. तो आप प्लास्टिक की चीज़ों को फेंक देने से बेहतर है आप क्या करिए, जो जंक वेंडर्स होते हैं जो कचरे कलेक्ट करने आते हैं, प्लास्टिक का सब कलेक्ट करते हैं, उनको दे दीजिए
उनको देने के लिए, यानी फ्री में नहीं, यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हो है ना, तो सेल कर दीजिए, जिससे क्या होता है वो रिसाइकल होता है और उसको वापस यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए, ये था स्टैंडर्ड 8 साइंस का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है हेल्पफुल रहा होगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।